हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकाली गई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें उन्होंने लाइब्रेरियन पीटीआई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को निकाला है। हमेशा की तरह हम जॉब डिस्क्रिप्शन, पोस्ट, क्वालिफिकेशंस, एप्लीकेशन डेट्स, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसीजर्स, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, ताकि आपको इस बारे में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। अधिक जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई लाइब्रेरियन की, तो लाइब्रेरी में आप सबको ऑलरेडी पता ही है कि लाइब्रेरी में जो हमारी मैडम्स होती हैं या सर होते हैं, वो क्या करती हैं, लाइब्रेरी की देखभाल करती हैं, पुस्तकों को देखना कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, कौन कौन सी बुकों की कमी है, उन सारी चीज़ों को मेंटेन करना, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना, ये सारे काम लाइब्रेरियन के होते हैं। इसके बाद पीटीआई फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, यानी कि जो हमारे पीटीआई टीचर्स होते थे, जो हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाते थे फिजिकल की, तो वो सारे वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के अंदर है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि जो कॉलेज वगैरह में पढ़ाते हैं उनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट के बारे में। तो पोस्ट टोटल निकाले गई 533। यहाँ पे लाइब्रेरियन की पोस्ट निकाले गई 247। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी भी यहाँ पे 247 है। और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं रिलेटेड सब्जेक्ट में, उसकी भी वैकेंसी 39 प्लस है। प्लस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें वैकेंसीज को बढ़ाया जा सकता है। हम बात करेंगे दोस्तों क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो क्वालिफिकेशंस एकदम उन्होंने साफ कर दी गई है। मास्टर डिग्री चाहिए। अगर जो लोग लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उनको लाइब्रेरियन की डिग्री चाहिए, स्पोर्ट्स की डिग्री चाहिए उनको दोस्तों यहाँ पे मास्टर डिग्री में। और यहाँ पे हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, यानी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकाली गई है, तो रिलेटेड सब्जेक्ट में उनकी यहाँ पे मास्टर डिग्री होना चाहिए, जिसमें होम साइंस से बीएससी भी हो सकती है या फिर बीए भी दोस्तों यहाँ पे हो सकती है। और भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विथ वेल नॉन यूनिवर्सिटी, इसका मतलब दोस्तों जो भी आपकी डिग्री है वो भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होना चाहिए यूनिवर्सिटी आपकी, तभी आपकी डिग्री को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद आपका एक और कंडीशंस रखी गई है, यूजीसी, सीआईएसआई, नेट, स्लेट, सेट एग्जाम पास और पीएचडी अगर आपने करी है तभी आप इस फॉर्म को भरें, क्योंकि उन्होंने सीधा इसको साफ कर दिया है। और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, यानी कि जो लोग बाहर के हैं वो लोग अगर आवेदन कर रहे हैं तो उनको राजस्थानी कल्चर के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। हम बात करेंगे एज क्वालिफिकेशंस को लेकर। तो राजस्थान में कुछ अलग तरीके से का एज रिलैक्सेशन चलता है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे 21 साल से 45 साल तक ओबीसी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट 21 से 45 साल तक और एसटी एससी के कैंडिडेट 21 से 55 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डेट मांगी गई है वो 1/1/2024, यानी 1 जनवरी 2024 को उनकी एज 21 साल हो जानी चाहिए और 1 जनवरी 2024 तक उनकी लास्ट डेट जो है वो दोस्तों वो 45 साल होनी चाहिए। उसके बाद के या पहले के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन डेट्स के बारे में। तो 6 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 5/10/2023, यानी 5 अक्टूबर 2023। और इसके बाद करेक्शन डेट दोस्तों 10 दिन बाद आती है। राजस्थान में जो भी वैकेंसीज निकाली जाती हैं उनकी करेक्शन जो डेट्स है वो आवेदन कंप्लीट हो जाने के 10 दिन बाद ही मैक्सिमम होती है। तो आपको याद रखना है, अगर आपके फॉर्म में किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो आवेदन 10 तारीख तक है और 15 तारीख तक आपकी लिंक एक्टिवेट हो जाएगी करेक्शन के लिए, तो आप करेक्शन भी करवा सकते हैं। एग्जाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं की गई है, बहुत जल्दी उसको भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हम बात करेंगे दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 800 रुपये निर्धारित किए गए हैं, एसटी एससी वालों के लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं और फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी 600 रुपये यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं। एप्लीकेशन फीस विल नॉट बी रिफंडेड, हमेशा की तरह यहाँ पे भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आपकी फीस है वो रिफंड नहीं की जाएगी। हम बात करेंगे दोस्तों अब सिलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए। इसके लिए हम चलते हैं सीधा नोटिफिकेशन के ऊपर और बताते हैं आपको आगे की जानकारी। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि अभ्यर्थियों का चयन दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से, यानी इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक पुस्तिका के मूल्यांकन, स्केलिंग, मॉडरेशन, नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को भी अपनाया जा सकता है। इसका मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कि चयन हो गया ज़्यादा लोगों का, तो उस समय अगर क्लैश होता है, मार्क्स क्लैश होते हैं या फिर क्वालिफिकेशन क्लैश होती है, तो उस समय उन लोगों की उत्तर पुस्तिका का भी मूल्यांकन किया जा सकता है, जिसमें वो चीज़ें सबको देखी जाएंगी कि उस दिन का पेपर कठिन था, इजी था, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को भी अपनाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे उसकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी प्रतियोगी परीक्षा की और साक्षात्कार की यानी इंटरव्यू की, दोनों के अंकों को जोड़ दिया जाएगा। इस हिसाब से आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर्स
तैयार या रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। परीक्षा का स्थान व तिथि दोस्तों अभी तक घोषित नहीं किया गया है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, तो ये आपको बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा। और ऑनलाइन दोस्तों आपको आवेदन करना है तो आप राजस्थान पीएससी की साइट पर जाके आप इसको सीधा आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो आप राजस्थान पीएससी की साइट पर जाके ईमेल भी आप उनको कर सकते हैं, ताकि आप अपनी क्वेरीज को उनसे पूछ पाएँ। एक और चीज़ बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आप किसी दूसरे स्टेट में बिलोंग करते हैं, यानी मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं और राजस्थान में फॉर्म भरते हैं, आप अपनी कैटेगरी से फॉर्म मत भरिए। कि जैसे मान लीजिए कि आप मध्य प्रदेश में ओबीसी में आते हैं तो आप राजस्थान से भी ओबीसी से फॉर्म भरने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होता है। जब भी हम अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट की ओर जाते हैं तो वहाँ पर हमारी कैटेगरी चेंज जनरल में ऑटोमेटिक हो जाती है। इस चीज़ को आपको नहीं भूलना है, ताकि आपके द्वारा कोई गलती ना हो। करेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 दिन फॉर्म भरने के 10 दिन बाद करेक्शन डेट आ जाएगी, जिसमें 500 रुपये लगते हैं करेक्शन करवाने के लिए, तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम बात करेंगे लाइब्रेरियंस के लिए। तो लाइब्रेरियंस के लिए उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि रिटर्न एग्जाम आपको देना है और इंटरव्यू देना है। इसके साथ यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीन पेपर आपसे लिए जाएंगे। पेपर 1 में आपके सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें 75 नंबर का मार्क्स होगा, 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। पेपर 2 में भी सेम को रहने वाला है दोस्तों, 75 नंबर के मार्क्स का आपका आएंगे टोटल। और सब्जेक्ट्स जो भी होगा वो आपके जो भी आपने लाइब्रेरी असिस्टेंट का सब्जेक्ट होगा उसी के अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बाद जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान के बारे में थोड़े बहुत जो जनरल राजस्थान का जीके है उससे संबंधित प्रश्न 50 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। यहाँ पे इंटरव्यूज के लिए पहले क्लियर कर दिया गया है, इंटरव्यू शैल बी कैरी 20 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स का इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। 200 मार्क्स ये हो गए, टोटल नंबर यहाँ पे हो जाएंगे 220। तो 220 में से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों सिलेबस के बारे में बता दिया गया। तो सिलेबस में आपको आपके सब्जेक्ट से संबंधित सिलेबस रहने वाला है, तो वो आपको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपने लाइब्रेरी असिस्टेंट में लाइब्रेरी की जो पढ़ाई करी हुई है दोस्तों, ग्रेजुएशन वगैरह आपको पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सेम यहाँ पे दोस्तों हम बात करें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, तो सेम उनके लिए भी पेपर 1, पेपर 2 75 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल स्टडी से भी यहाँ पे आपके 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस तरीके से 200 नंबर का टोटल पेपर होने वाला है। यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे भी इंटरव्यूज के आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे इस चीज़ को बिल्कुल नहीं भूलना है। सिलेबस आपका वही रहने वाला है जो कि आपने अपनी मास्टर डिग्री में ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है। फिजिकल टेस्ट या फिटनेस टेस्ट हो सकता है दोस्तों पीटीआई का, तो वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है, जिसको क्लियर करना आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा। इसके बाद दोस्तों साक्षात्कार भी किया जाएगा, यानी इंटरव्यू प्रोसेस भी फिजिकल ट्रेनिंग टीचर के लिए रखी गई है, तो वो भी आपको क्लियर करनी रहेगी। यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो यहाँ पे पेपर 1, पेपर 2 के लिए भी सेम 75 नंबर का 3 घंटे का आपको समय है। जनरल स्टडीज यानी राजस्थान का जीके आपसे पूछा जाएगा, जिसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इंटरव्यूज़ का जो नंबर यहाँ पे होंगे वो 24 नंबर के होंगे, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 24 नंबर निर्धारित किए गए हैं, तो 224 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया गया है, जो भी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी वो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाइज ही तैयार की जाएगी, जिसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी होगा। सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि कमीशन के द्वारा टाइम टू टाइम आपको बता भी दिया जाएगा, लेकिन ये भी बताया गया है कि साथ ही जो भी सिलेबस रहने वाला है वो आपके सब्जेक्ट्स के अंतर्गत ही रहने वाला है। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोस्तों सब पेपर का तरीका भी बताया गया है। तो पेपर यहाँ पे ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट होने वाला है, जिसमें आपको गोले भरने होते हैं। ऑलरेडी आपको पता है OMR सीट भरना अच्छे से आपको आता है, ब्लू पेन की मदद से आपको उसको भरने होंगे। ऑनलाइन RPSC MPPSC हो गया या फिर UPSC, ये कभी भी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं बोलनी है। यहाँ पे भी सेम तरीका ब्लू बॉल पेन की मदद से आपको गोले भरने रहेंगे और उसके बाद आपके रिजल्ट उसी के आधार पर तय किया जाएगा। तो ये थी जानकारी दोस्तों राजस्थान PSC की तरफ से निकाली गई असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरियन असिस्टेंट और PTI की वैकेंसीज के बारे में। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।